दोस्तों 2024 का ये लास्ट महीना चल रहा है और 2025 आने वाला है। आज मैं ख़ास ये मैकेनिक भाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो सर्विस सेंटर चला रहे हैं, गैरेज चला रहे हैं मोटरसाइकिल का। देखिए, मैंने सर्विस चार्ज लिख के रखा है अपने मोबाइल में, लेकिन मेरा ये हिम्मत नहीं होता है कि मैं ये सर्विस चार्ज अपने वर्कशॉप के अंदर एक चार्ट बना के चिपका दूँ, ताकि ये चार्ज जो है कस्टमर भाई देखकर समझ सके कि ये काम करने का इतना चार्ज होता है और वो काम करने का उतना चार्ज होता है। पता है क्यों नहीं चिपकाते, हिम्मत क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे लाइन का ना स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आज मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि 2024 तो अब ख़त्म हो गया, लास्ट महीना चल रहा भाई, अब क्या करोगे? 25 आने वाला है, तो सर्विस चार्ज के बारे में कुछ सोचा आपने कि 2025 में हम सर्विस चार्ज में कितना बढ़ाएंगे? घटाने की तो बात नहीं सोचा होगा, बढ़ाने की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, सालों साल ना बाइक के स्पेयर पार्ट्स हो या फिर बाइक ही क्यों ना हो, जितनी भी गाड़ियां होती है या फिर जितने भी देखा जाए, पिछले 20 साल के अंदर जब से मैं वैसे काम सीख रहा हूँ ना, काम सीख के मैं इस लाइन में हूँ, मुझे याद है 2007 से हम इस लाइन में आए हैं। तब से ही हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कितना ज़्यादा बढ़ा, साथ में स्पेयर पार्ट्स की कीमत कितना बढ़ा, और इसके साथ ही बाइक की कीमत कितने ज़्यादा आसमान छू गई है। लेकिन हमारी जो चार्ज है वो आसमान छुआ है क्या? अरे भाई, आधे रास्ते में भी हम नहीं पहुँचे हैं, अभी तक हम ज़मीन पे ही पड़े हुए हैं। यहाँ से उठने का हिम्मत नहीं हो रहा हम लोगों का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने ना अभी तक सर्विस चार्ज का मैंने चार्ट तो बनाया है, पीडीएफ बनाया, लेकिन हिम्मत नहीं होता है मेरा कि मैं वर्कशॉप के अंदर इसको चिपका के रखूं। पता है क्यों? क्योंकि हमने जो चार्ज लिख के रखा है, इससे कम से कम में लोग सर्विस कर देते हैं। बहुत ऐसे स्पेयर पार्ट्स होता है जिसमें कि वो लगाने पे हमें चार्ज लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेते दूसरे मैकेनिक। आज मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जागिए, सोचिए, समझिए इस चीज़ को। हमें दूसरे को नहीं देखना है। अगर आप मुझे देखोगे, यार मैं सस्ते में काम कर रहा हूँ, फिर तुम भी सस्ते में काम करना शुरू कर दोगे, तो इस तरीके से हर कोई सस्ते में ही काम करता रहेगा, तो फिर हमारा चार्ज कब बढ़ेगा? मैं मानता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि मेरे जो कस्टमर भाई होंगे उसको कुछ तकलीफ़ भी लगता हो कि कासिम भाई ये तो सभी मैकेनिक को जगाना चाहते हैं, यानी कि हर चीज़ का चार्ज बढ़वाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो आपको खुद भी ये महसूस होगा कि हमारा लाइन अभी कितना नीचे हो चुका है, पूरा नीचा बन चुका है। नीचे ही नहीं, नीचा दिखा रहे हैं। कुछ भी वैल्यू नहीं हम लोगों का इस टाइम में चार्ज के ऊपर, और मजबूरन मैकेनिक लोग गलत तरीका अपनाते हैं, चार्ज कम रखते हैं और वो दूसरे तरीके से पैसा कमाते हैं। पता है वो क्या तरीका है? ये कस्टमर भाई के लिए भी खास वीडियो है, जो कि अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो समझ जाओगे कि कासिम भाई गलत कह रहे हैं या फिर सही कह रहे हैं। तो 2025 में कितना चार्ज बढ़ाएंगे? आप नहीं बढ़ा पाएंगे और ना ही मैं बढ़ा पाऊंगा। ये जो मेरे मोबाइल में चार्ट बना हुआ है ना, ये करीब बनाने से मुझे 4 साल हो गया, और अभी तक मैं उसी चार्ज में काम कर रहा हूँ। जब शुरू किया था 2012 में, तो उस समय मेरा कितना सर्विस चार्ज था, उस सर्विस में हम क्या क्या काम करते थे, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, 2012 में जो हमने शुरू किया था ना सर्विस चार्ज, वो था मात्र 150 रुपये। मेरा चार्ज 150, 120 रुपये। कोई 100 रुपये दे के भी चला जाता था। तो क्या उस समय मेहनत कम था? नहीं, उस समय भी हम उतना ही मेहनत करते थे जितना आज भी हम कर रहे हैं। दोनों चक्का खोल के ग्रीसिंग करना, चेन की सफाई करना, लुब्रिकेंट्स डालना, ब्रेक, हैंडल, एयर फिल्टर, इसका साथ ही शॉकर, ये सारा काम करते थे ना, तब मुझे 150 रुपये, 100 रुपये मिलता था। के बाद जो हमने चार्ज बनाया वो 300 रुपये से लेकर 350 रुपये तक मैंने चार्ज बनाया। यानी कि फुल सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों चक्का, हैंडल, शॉकर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, ये सारा काम, बाहरी पार्ट्स का रिपेयरिंग करने का जो भी सामान लगता है वो आपका होगा,
और जो सामान लगाएंगे वो लगा के पूरा सर्विस करके हैंडल तक का काम करके हम अभी जो सर्विस चला रहे हैं वो 350 रुपये चला रहे हैं। लेकिन पता है कि 350 रुपये कोई देता नहीं है। हमने ये चार्ज बना के रखा है लेकिन कोई देता नहीं भाई। 250 रुपये दे के जाते हैं, 300 रुपये दे के जाते हैं। बताइए तो 2025 में क्या करेंगे हम? 400 रुपये चार्ज बना देंगे तो मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कस्टमर जितने भी आते हैं ना हम लोग के पास, वो पूरे बिल में जो देखेंगे उसकी नज़र कहाँ जाती है पता है? आप सोच चुके होंगे मैकेनिक भाई कि कहाँ नज़र जाता है? हमारे चार्ज के ऊपर। सभी काम करने के बाद एक गाड़ी की सर्विसिंग करने में करीब मुझे 1.5 घंटे से अधिक लग जाता है सारे काम करने में। और कितना मिलता है हमें? 200-250 रुपये। 350 सर्विस चार्ज में लिखता हूँ, किसी का 300 लिख देता हूँ, किसी का 250 भी लिख देता हूँ। अगर कोई जान पहचान का आया तो उसमें भी लोग कम करके चले जाते हैं। तो 2025 में हम कहाँ से ज़्यादा कर देंगे? अगर ज़्यादा कर देंगे तो और भी काम नहीं आएगा। तो बहुत सारे ऐसे मैकेनिक है ना, वो चाहते हैं कि मैं कम से कम रुपए लेके कस्टमर को अपनी ओर खींच के रखूं। लेकिन भाई अगर ऐसा करोगे ना मैकेनिक भाई, तो वो सब दिन आप नीचे ही रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप वो सेल के चक्कर में मत रहो कि मैं 200 के सामान 150 या फिर 100 रुपये करके अगर मैं रेट लगा दूंगा तो सारा माल एक ही बार बिक जाएगा। वो आप एक बार तो बेच पाओगे, लेकिन अगली बार जब उससे महंगा वाला आइटम लाओगे ना, वो आपका नहीं बिकेगा। तो एक आप लोग सोचिए खुद, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, पूरे इंडिया से देख रहे हैं, सभी मैकेनिक लोग देख रहे हैं, आप सोचिए इस चीज़ को कि मैं जो चार्ज बनाता हूँ ना, उस चीज़ को थोड़ा कस्टमर को समझाऊँ। भैया देखिए इतना काम जो हम करते हैं तो इतना चार्ज बनता है मेरा, मैं वाजिब अपने हाथों से वो काम कर रहा हूँ, ताकत दिखा के काम कर रहा हूँ, ब्रेन माइंड लगा के काम कर रहा हूँ। कुछ भी अगर फॉल्ट आपके बाइक में आता है और उसको हम सही करते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। ब्रेन मेरा इतना यानी कि ब्रेन को ताकत लगता है कि मैं उस हिसाब से उसको, उस बीमारी को ढूंढता हूँ और उसे सही करता हूँ। तो बताइए हमारा जो चार्ज है कितना ज़्यादा होता है। एक इंजन जो बनाते हैं हम लोग, पूरा इंजन खोलते हैं, हाथों में कारिक लग जाते हैं, हाथ भी खराब होता है। देखिए हर मैकेनिक का अगर हाथ देखोगे ना, तो हाथ का ऐसी तैसी हो गया। मोबाइल चलाने के लिए फिंगर यूज नहीं हो पाता है। सोचिए अगर फिंगर लेना चाहे किसी चीज़ का, वो फिंगर नहीं लेता है। इतना हम लोग हाथों को काम करने में, ताकत में इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल से हाथ खराब हो जाता है, मोबिल से हाथ खराब हो जाता है। बताइए, मैं आप लोगों को साफ साफ समझाना चाहता हूँ कि हम लोग जो काम करेंगे ना, कुछ एक नियम बना के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को देखकर हम कम से कम में काम करते रहेंगे। तो अगर कम से कम में काम करते रहोगे ना, तो फिर कम में ही रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मोटरसाइकिल स्प्लेंडर का कीमत कितना था 2007 में? मुझे याद है कि 42-45 हज़ार के करीब में उसका रेट था। और अभी कितना रेट है? 95-96 हज़ार रुपये रेट है। डबल हो गया उसका कीमत। उस चीज़ को सोच रहे हैं कस्टमर भाई? नहीं सोच रहे हैं। अगर आप कह भी दोगे ना, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे यार महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ी तो हमारा भी तो महंगाई बढ़ा ना भाई। हाँ, 5 साल पूरे लगते हैं एक मैकेनिक बनने में, 5 साल लाइन में अपने ब्रांड को सही जगह लगाने के लिए, हर कुछ सीखने के लिए। और आज जब हम मैकेनिक बन जाते हैं तो कहते यार इतना चार्ज लोगे, ये चार्ज क्या चीज़ का है भाई? अरे भाई काम करने का चार्ज है। तो भाई ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैं सभी सर्विस चार्ज के बारे में आज बात नहीं कर पाऊँगा। मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा कि जितना भी काम करने का है उसका कितना चार्ज होना चाहिए। जितना भी सामान हम बाइक में लगाते हैं, अलग अलग लगाते हैं या फिर सर्विस में लगाते हैं, तो हमें उस हिसाब से कैसे काम करना चाहिए, मैं अगली वीडियो में ये सारे कुछ बताऊँगा। क्योंकि आज करीब 10 मिनट का वीडियो हो चुका है और मैं अब इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आप लोगों का। तो ये एक छोटा सा एक शॉर्ट था, समझो 2024 लास्ट में आप लोगों को कुछ झलक दिखाना था, कुछ मतलब बताना था मुझे कि आगे के लिए आपको क्या करना है। क्योंकि 24 तक में बिल्कुल स्प्लेंडर की जो कीमत है वो लाख तक पहुंच चुकी है और 25 में लाख से ऊपर हो जाएगा। लेकिन हमारा लाख नहीं, खाक ही खाक रहेगा, नीचे ही पड़ा रहेगा। हम अब भी 200-250 रुपये में, 150 रुपये में, 100 रुपये में सर्विस करके दे रहे हैं। क्या कमा रहे भाई? और बता दें कस्टमर भाई के लिए जो लास्ट, अगर आपने अभी तक मुझे देख रहे हैं, तो अगर कोई कम कीमत में भी अगर सर्विस करता है ना,
उसकी नीयत कुछ और ही होता है। मैकेनिक भाई मेरी बातों को तकलीफ मत मानना, ऐसे मैकेनिक हैं जो काम करते हैं आपसे, आपको दिखाने के लिए, आपको आपके आंखों में पट्टी बांधने के लिए मैकेनिक आपसे 100 रुपये चार्ज जोड़ेंगे, लेकिन आपके बाइक में जो पार्ट्स लगा है ना, उसमें 100 रुपये के बदले आपका 400-500 रुपये, 1000 रुपये निकाल लेगा। ऐसे ऐसे मैकेनिक पड़े हुए हैं। लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, उस पर आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, और उसको उसी के हिसाब से जो वो चार्ज जोड़ता है उस हिसाब से पैसा दीजिए। उम्मीद है कि वो आपका काम काफ़ी अच्छे तरीके से करेगा, अच्छे अच्छे पार्ट्स देंगे, अच्छे अच्छे कंपनी का, अच्छे ब्रांड का वो सामान देंगे आपको। मेरे पास भी ऐसे ऐसे कस्टमर अभी वो जुड़े हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेरे पे भरोसा रखते हैं। मैं उनसे चार्ज कम ही लेता हूँ और उसको अच्छे अच्छे सामान, अच्छे पार्ट्स भी देता हूँ, क्योंकि वो बराबर मेरे पास आ रहे हैं। जो बराबर के कस्टमर हैं तो उनसे तो कम लिया ही जाता है, और हर मैकेनिक वो लेते हैं, चाहे वो इंजन का चार्ज हो या फिर बाहरी कोई पार्ट्स का चार्ज हो काम करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप कुछ समझ पाए होंगे कि आज हम लोग पीछे की पीछे ही पड़े हुए हैं और हर चीज़ आगे बढ़ रहा है। हर कंपनी जो है, हर स्पेयर पार्ट्स वाला जो है, अपने अपने रेट को MRP बढ़ा रहे हैं। कस्टमर का सामान का पैसा लग रहा है, लेकिन हमारा चार्ज नहीं बढ़ रहा है। आखिर क्या वजह है बताइए? वजह है कि हमारा वैल्यू नहीं दे रहे लोग। बाकी दोस्तों अपने अपनी राय बताना ज़रूर कमेंट करके, जो कि मैं भी आपकी कमेंट के हिसाब से मैं चलूँगा। आपको क्या लगता है कि कुछ काम करना चाहिए कि अच्छे से नहीं? हम दूसरे को देखकर अगर हम नीचे ही पड़े रहेंगे तो आगे कब बढ़ेंगे? हमें किसी का बराबरी नहीं करना है कि वो 5 रुपये में कर रहा है तो हम 5 में ही करेंगे। मुझे 6 रुपये लेना है और अच्छे काम करके देना है, अच्छा काम दिखाना है। 5 वाला काम नहीं करना है भाई, है ना? तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मैकेनिक भाई तक, जो आपके दोस्त यार है, ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें समझ में आए कि अब तक जो है हम कहाँ पर हैं, और ये आप सोच लीजिए। थैंक यू सो मच इतना देर टाइम वेस्ट करने के लिए।